1.5 सालों से दुनिया भर को कोरोना ने ऐसा प्रभावित किया कि सारे देश के डॉक्टर्स इसकी वैक्सीन बनाने में जुट गए और साल पूरा होने से पहले कई देश इस वायरस के लिए वैक्सीन बनाने में कामयाब भी हुए, जो अभी पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोगों को लग रही है। इन वैक्सीन में कुछ ज्यादा प्रभावित तो कुछ कम प्रभावित थे। इसी बीच एक नेजल स्प्रे दुनिया भर के सामने इंट्रोड्यूस हुआ, जो संक्रमितों के लिए कई मायने में कारगर साबित हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ NONS यानी नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे के बारे में। कनाडा की ये स्प्रे जब लोगों के सामने आई तो इसके भारत आने की बात भी शुरू हो गई, लेकिन NONS से उस समय भारत आने की खबरों पर कोई मोहर नहीं लगी। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि NONS जल्द ही भारत आने वाला है। तो आइए जानते हैं कि ये स्प्रे कब तक भारत में आ जाएगा और इसे किस कंपनी द्वारा भारत लाया जा रहा है। भारत में अब बहुत जल्द ही कोरोना ट्रीटमेंट के लिए काम आने वाला NONS नेजल स्प्रे मिलने लगेगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने स्प्रे बनाने वाली कनाडा की कंपनी सैनोटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ 2 अगस्त को एग्रीमेंट किया है। कंपनी अब भारत के साथ साथ सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, ताइवान, नेपाल जैसे कई एशियाई देशों में नेजल स्प्रे सप्लाई करने का काम करेगी। ग्लेनमार्क ने जुलाई 2021 की शुरुआत में CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक विशेषज्ञ समिति को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें नेजल स्प्रे के इंपोर्ट और मार्केटिंग के लिए इमरजेंसी स्वीकृति दे। फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल आने वाले हफ्तों में भारतीय संक्रमितों पर किया जाए। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने पर इसके ब्रांड नाम के तहत कॉमर्शियल लॉन्च किया जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लेन संदाला ने कहा कि इस नेजल स्प्रे के आने से एशियाई देशों पर कोरोना संक्रमण का दबाव कम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी कंपनी इस बात का ख्याल रखेगी कि जल्द से जल्द पूरे एशिया में नेजल स्प्रे की सप्लाई की जा सके। कनाडा के वैंकूवर की बायोटेक कंपनी सैनोटाइज ने नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को तैयार किया है। इस स्प्रे को मरीजों को खुद अपने नाक में करना होता है। ये नाक में ही वायरल लोड को कम कर देता है, जिससे वायरस पनप नहीं पाता और फेफड़ों में जाकर नुकसान नहीं पहुंचाता। इस स्प्रे का ट्रायल कनाडा और यूके में हुए हैं। 79 इन्फेक्टेड लोगों पर हुए फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में इस नेजल स्प्रे ने 24 घंटों के भीतर वायरल लोड को 95% कम कर दिया और वहीं 72 घंटों में 99% तक कम कर दिया। मुख्य बात ये रही कि कोरोना के यूके वेरिएंट के खिलाफ भी ये स्प्रे कारगर साबित हुआ। कनाडा के फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 103 लोगों की नाक में स्प्रे किया गया, जिसमें कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव नहीं निकला। यूके के फेज 2 NHS क्लिनिकल ट्रायल में 70 लोग शामिल थे, जिसमें सभी लोग कोविड-19 इन्फेक्टेड थे। जिनकी नाक में स्प्रे किया गया था, उनके मुकाबले स्टडी में शामिल अन्य लोगों में 16 गुना वायरल लोड मिला। इससे पहले कनाडा में हुए ट्रायल में लगभग 7,000 मरीजों पर यह टेस्ट हुआ था। किसी भी मरीज को गंभीर साइड इफेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ा। इस स्प्रे वाले इलाज के लिए इजराइल और न्यूजीलैंड ने मंजूरी दे दी है। कंपनी ने पिछले महीने इजराइल में स्प्रे का प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है। सैनोटाइज की CEO और को-फाउंडर डॉक्टर गिली रेगेव ने यह कहा है कि भारत में वह पार्टनर तलाश कर रहा है। उम्मीद है कि इस स्प्रे को भारत में मेडिकल डिवाइस के तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। सैनोटाइज 4 से 5,000 लोगों के साथ फेज 3 ट्रायल करना चाहती है। गिली रेगेव के मुताबिक फेज 3 ट्रायल का कुछ हिस्सा भारत में भी हो सकता है। उन्हें इसके लिए फंडिंग की तलाश है। जैसे ही फंडिंग मिल जाएगी, कंपनी आगे बढ़कर भारत में भी ट्रायल करना शुरू कर देगी। जैसा कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगस्त महीने से ही भारत में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई गई है और अगर विशेषज्ञों की यह बात सच साबित होती है तो ये नेजल स्प्रे तीसरी लहर को रोकने में काफी कारगर हो सकता है। जिस देश में दूसरी लहर के दौरान मौतों का तांडव देखा गया था, वैसा तांडव शायद तीसरी लहर में देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।